दोस्तों अगर आप फोन पे या दोस्तों गूगल पे या दोस्तों पेटीएम ऐप का यूज करके अगर आप कहीं पे रॉन्ग यूपीआई पेमेंट अगर आप कर दिए, कहीं पे अगर आप गलत पैसा भेज दिए, मतलब फोन पे ऐप का यूज करके अगर आप रॉन्ग यूपीआई पेमेंट आप कर दिए, तो इस केस में आप दोस्तों क्या कर सकते हैं और दोस्तों आपको जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड आपको कैसे मिलेगा, आप अपने पैसे को आप वापस कैसे आप लाएंगे। तो दोस्तों अगर आप गलती से कहीं पर आप पैसा भेज देते हैं तो आपको तत्काल अगर आप एक काम को करते हैं तो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में रिफंड भी आ जाएगा। तो कैसे आपको करना पड़ेगा, तो इस तरीके से मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इस तरीके से हम 3,000 रुपये किसी गलत अकाउंट में भेज दें, लेकिन मेरा गलत अकाउंट में पैसा नहीं गया। तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, भविष्य में अगर आपके साथ इस तरीके से होता है तो आप किस तरीके से आप कंप्लेन करेंगे और आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड किस तरीके से आ सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम यहाँ पे 3,000 रुपये का इस तरीके से पेमेंट किया, मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है और 3,000 रुपये का इस तरीके से हम पेमेंट किया। और यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे टाइम दिखाएगा किस टाइम पे हम पेमेंट किए, डेट दिखाएगा किस डेट पे हम पेमेंट किया, और जब नीचे आएंगे तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगा। इन दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यूटीआर आपको नंबर्स मिलेगा। तो आपको 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है, पहला टाइम, दूसरा डेट, और तीसरा यहाँ पे दोस्तों ट्रांजेक्शन आईडी का, चौथा यहाँ पे यूटीआर नंबर का, और एक ऑप्शन आपको और मिलेगा स्क्रीनशॉट का। तो आपको इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, जो पेमेंट किया आपको उसका एक स्क्रीनशॉट आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से बैक आना, बैक आने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अपने गूगल क्रोम को इस तरीके से आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे इस तरीके से अपने गूगल क्रोम को आप ओपन करेंगे उसके बाद में आपको सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा npci.org.in। आपको यहाँ पे npci के ऑफिशियल साइट पे इस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे आप यहाँ से npci.org लिख करके आप टैप करेंगे उसके बाद में इस तरीके से npci का जो ऑफिशियल साइट है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको जूम करना है। जूम करने के बाद में अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे कंज्यूमर्स का। तो आपको कंज्यूमर्स पे इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। कंज्यूमर पे जैसे आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने यहाँ पे गेट हेल्प में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा यहाँ पे यूपीआई कंप्लेन का। तो आप यूपीआई पेमेंट किए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको यहाँ पे यूपीआई कंप्लेन वाला आइकन पे इस तरीके से क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से यूपीआई कंप्लेन वाला आइकन पे इस तरीके से आपको टैप करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने एक फॉर्म इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस फॉर्म को आपको प्रॉपर फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म को आपको इस तरीके से फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कंप्लेन टाइप पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन शो करेगा, पहला ट्रांजेक्शन, नॉन ट्रांजेक्शन। आप ट्रांजेक्शन के मतलब कैसे किए हैं आप इस तरीके से आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो मेरा ट्रांजेक्शन है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे टाइप इशू, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा क्या इशू आ रहा था, मतलब आप इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा अपने प्रॉब्लम को इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कमेंट्स मिलेगा, तो कमेंट्स में दोस्तों आप यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि हम गलती से भेज रहे थे पैसा, मतलब नेटवर्क वजह से या किसी रीजन से किसी को, आपको जो भी गलती होगा अपनी गलती को यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। इन दोस्तों आपको अपने ट्रांजेक्शन आईडी को, हम आपको पहले ही बताएं कि अपने ट्रांजेक्शन आईडी को आपको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अपने ट्रांजेक्शन आईडी को जैसे आप इस तरीके से डाल देंगे उसके बाद में इस तरीके से आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद में कितना पैसा आप किए हैं आपको यहाँ पे रुपीज़ में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मतलब कितना पैसा आप भेजें इस तरीके से आपको डायल यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में ईमेल आईडी को आपको डालना पड़ेगा, मतलब आपके पास अगर आपके फ़ोन पे ऐप के थ्रू आपका कोई ईमेल रजिस्टर्ड है तो अपने ईमेल आईडी को आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको इधर आना, इधर आने के बाद में अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब किस डेट पे आप ट्रांजेक्शन किए हैं, किस डेट पे आप यहाँ पे पैसा भेजे हैं। इस तरीके से अपने डेट एंड ट्रांजेक्शन को डालना पड़ेगा। इन दोस्तों पैसा आपको डालना पड़ेगा कि कितना पैसा आपका था। आपको यहाँ पे दोस्तों अपने पैसे को आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा, रुपीज़ में डालना पड़ेगा, इन दोस्तों पैसे में आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस फॉर्म को आपको प्रॉपर फिल करना, फिल करने के बाद में अब आपको एक ऑप्शन शो करेगा सबमिट का, आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अगर अपने फोन पे गूगल पे पेटीएम यूपीआई एप्लीकेशन का यूज करके अगर आप रॉन्ग पेमेंट कर दिए, मतलब किसी गलती से किसी अकाउंट में पैसा भेज दिए, अगर आप इस तरीके से कंप्लेंट करते हैं तो 24 से 48 72 घंटे के अंदर दोस्तों आपको जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। और दोस्तों जो कंप्लेन आपको करना है दोस्तों 10 से 15 मिनट के अंदर आपको कंप्लेंट करना है। मान लीजिए अगर आप आज पेमेंट किए हैं, अगर आप कंप्लेन अगर आप कल करते हैं तो आपका यहाँ पे कंप्लेन यहाँ पे दोस्तों वर्क नहीं करता है, आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस नहीं आता है। लेकिन दोस्तों अगर तत्काल अगर आप यहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो आपको जो पैसा है आपके अकाउंट में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है, आपके अकाउंट में आपका पैसा आ सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप रॉन्ग यूपीआई पेमेंट किए हैं तो इस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।